नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। बहुत महत्वपूर्ण। और मैं सोचता हूँ शायद ही कोई ज्योतिषी इसको आपसे शेयर करेंगे। अगर किसी ने शेयर किया है तो आप मुझे बताइए कमेंट में, क्योंकि ये बहुत ही सीक्रेट है। आपको पुस्तकों में, अच्छी पुस्तकों में मिलेगा, और इसको आप किसी भी यूट्यूब में या कहीं भी वीडियो में ज्योतिषी लोग इसको नहीं बताते हैं। तो मैं आज आपको इसको बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जो थोड़ी बहुत ज्योतिष की नॉलेज रखते हैं या सीख रहे हैं। जो सीख रहे हैं वो उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है आगे भविष्य के लिए, और जो थोड़ा बहुत जानते हैं ज्योतिष तो उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। और जो ऑलरेडी ज्योतिष अच्छी तरह से जानते हैं, विद्वान लोग हैं, तो वो तो जानते ही होंगे। मैं यहाँ पर उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो अभी सीखने की प्रोसेस में हैं। वैसे तो सभी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये हो सकता है कि मैं किसी से थोड़ा सा ज़्यादा जानता हूँ और आप हो सकता है थोड़ा सा किसी से कम जानते हैं, लेकिन सभी सीखने की स्टेज में हैं और शायद हम अपने अंतिम समय तक सीखते ही रहेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये है दृष्टिकाण अनुसार शरीर के प्रतिनिधि भावों का चक्र। तो साथियों, जैसे कि आपको जानकारी है, मैंने अपने किसी वीडियो में बताया भी है पहले कि जन्म कुंडली के किसी भी हर भाव से, जो 12 भाव होते हैं, उनसे हर भाव से कोई ना कोई आपका अंग उससे हम फिक्स रहता है। कहने का मतलब है कि हम वो सारे हमारे शरीर के अंग जो हैं वो उन 12 भागों में बटे हुए हैं, 12 भावों में बटे हुए हैं। जैसे आपने अभी तक देखा होगा कि प्रथम भाव से हम अपना सिर वगैरह देखते हैं, हेड देखते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी प्रश्न सिर से संबंधित होता है, जो लग्न वाला भाव है, तो हम उससे देखते हैं। लेकिन अब हम जब डीप में जाते हैं तो हम आपके सामने जो ये चार्ट बना हुआ है देखिए, तो इसके अनुसार इसमें आपको बहुत से भावों के जो विभाजन हैं अंग अनुसार, वो चेंज हो गए हैं और बहुत चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको एक हल्का सा ये बता देता हूँ कि दृष्टिकाण, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि दृष्टिकाण अनुसार, है ना। प्रथम दृष्टिकाण देखिए, चार्ट में पहली लाइन में लिखा हुआ है, प्रथम दृष्टिकाण 10 अंश तक, द्वितीय दृष्टिकाण 20 अंश तक और तृतीय दृष्टिकाण 30 अंश तक। ये देखिए लिखा हुआ है ना, यहाँ पर इंक ले लेते हैं। ये देखिए, ये प्रथम 10 अंश तक, द्वितीय 20 अंश तक और तृतीय 30 अंश तक। ठीक है, उसके बाद ये भाव दिए हुए हैं यहाँ पर, है ना। लग्न भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको ये हो सकता है, जानकारी नहीं है तो, कि ये प्रथम दृष्टिकाण किसको कहेंगे और द्वितीय तृतीय किसको कहेंगे। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा नीचे बता देता हूँ आपको। इसको नीचे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, तो आपको सबको पता है कि यहाँ पर ये लग्न का भाव है और प्रथम भाव भी है, फर्स्ट, सेकंड, 3, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10, 11 और 12, ये भाव कुंडली के आपको पता ही है। तो जो लग्न का अंश है ना, ये तो आपको पता ही है कि हर एक जो भी ग्रह यहाँ पर बैठेंगे इन 12 भाव में, उनके अंश, ग्रह स्पष्ट जिसको कहते हैं, वो आपको पता है कि होते हैं। तथा साथ में आपको ये भी जानकारी है कि लग्न का भी एक अंश होता है, यानी डिग्री होती है। तो मान लीजिए किसी लग्न की डिग्री 11 डिग्री 25 मिनट और 30 सेकंड है,
है ना। ये कि एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये किस देश काल में आ जाएगा, आपने ऊपर चार्ट में देखा होगा। देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा था कि 20 अंश तक। 20 का मतलब देखिए, प्रथम जो था 10 अंश तक, द्वितीय 20 अंश तक और तृतीय 30 अंश तक। तो ये हमारा किस में जाएगा, ये हमारा द्वितीय देश काल में जाएगा। 11 है ना, देखिए। और अगर यहीं पर लगने की डिग्री अगर मान लीजिए 8 डिग्री 40 मिनट और 10 सेकंड होती, तो 8 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो लग्न है वो प्रथम दृष्टिकोण में आ जाता। ठीक है, ये द्वितीय में आ गया। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा लग्न 28 डिग्री का होता, मतलब मोर देन 20 डिग्री, तो ये हमारा तृतीय दृष्टिकोण हो जाता। तो इसके अनुसार हम अपना दृष्टिकोण जान सकते हैं कि हमारा दृष्टिकोण क्या है। तो यहाँ पर इसको समराइज़ करते हैं। तो 0 से 10 तक प्रथम और 11 से 20 द्वितीय और 20 से 30 तृतीय, ये दृष्टिकोण हो जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये लग्न के अंश से देखना है। ठीक है ना, लग्न के अंश से, लग्न का जो भी अंश है बहुत सरल है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो अब हम यहाँ चार्ट में देखते हैं। देखिए, जब अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, हम यही जानते थे, पढ़ रहे थे कि पहला भाव जो है लग्न का भाव, उससे हम सिर को देखेंगे। ठीक है, लेकिन अब हम जब दृष्टिकोण में गए, हम और माइन्यूटली अंदर गए, तो देखिए आपका द्वितीय दृष्टिकोण में देखिए हम गर्दन में पहुंच गए। ठीक है ना, और अगर तृतीय दृष्टिकोण में आपका लग्न है तो हम उससे एब्डोमेन देखेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि फिर हम उससे अंश के अनुसार, जो भी अंश आया है, मान लीजिए 28 अंश का है, तो हम उससे फिर पेट की बात अगर कुछ पूछनी है, पेट के बारे में जानकारी लेनी है, पेट के रोग के बारे में जानकारी लेनी है, तो हम उससे प्रथम भाव से इसका निर्धारण करेंगे। ठीक है, दूसरे भाव से देखिए, आपको पता था कि हम नेत्र देखते हैं और दाहिना कंधा देखते हैं, लेकिन अगर तृतीय दृष्टिकोण में आ जाएगा, देखिए तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हम गुप्तांग जो लिखे हैं इनका हम इससे देखेंगे द्वितीय भाव से, जबकि अभी तक हम सप्तम और अष्टम भाव से देख रहे थे। इसी प्रकार तीसरे से देखिए, हम अभी तक दाहिना कान और हाथ देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम दाहिना ये अंडकोश लिखा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार अब देखिए 7वें भाव से हम गुप्तांग और हमारे जो इस प्रकार गुप्तांग के अंग हैं, नाभि से नीचे के भाग हैं, उनको देख रहे थे। लेकिन अब आप देखिए कि दृष्टिकोण के अनुसार यहाँ पर पूरा चेंज हो गया है। मुख आ गया है और नाभि और चरण, पंजे, जबकि पंजे हम अभी तक ये पढ़ते आए हैं, पंजे हम 12th हाउस से देखते थे ना, 12वें भाव से हम पंजे देखते थे। लेकिन यहाँ पर हम मुख पे भी आ गए हैं और चरण पे भी आ गए हैं, जो भी कभी हमने सोचा भी नहीं था। इसी प्रकार नवम से देखिए बायां गाल हमने सोचा भी नहीं था, हम तो घुटने के बारे में पढ़ते आए हैं अभी तक। इसी प्रकार 12वें भाव से देखिए, नेत्र तुमने खैर पढ़ा था, कंधा, गुदा। तो कहने का मतलब यही है
कि जब भी आप किसी की जन्म कुंडली देखेंगे तो आप उसके किसी अंग के बारे में, किसी रोग के बारे में जब बातचीत करेंगे तो एक बार इस चार्ट को भी आपने लग्न के अंश के को देखने के बाद इस चार्ट को भी अवश्य ही देखना है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें 5वें भाव को देखिए, यहाँ पर दाहिना घुटना में आप देख रहे हैं, जबकि आप अभी तक छाती और उससे देख रहे थे, कपोल तो देख ही नहीं रहे थे। कपोल का मतलब अपना मुख में जो कपोल, शायद किसको गाल को कहते होंगे, किसको कहते होंगे। और घुटना देखिए, घुटना भी हम 9वें भाव से देख रहे थे अभी तक, वो हम 5वें भाव से भी देख रहे हैं, है ना। तो अगर आप घुटने का फल सिर्फ 9वें भाव को देखकर करेंगे तो आपका फल गलत हो सकता है, क्योंकि आपने 5वें भाव को देखा नहीं, जबकि 5वां भाव इसमें इन्वॉल्व है। अतः जब भी आप मेडिकल ज्योतिष, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, रोग के बारे में, अंगों के बारे में बातचीत करते हैं, तो आप इस दृष्टिकोण चार्ट का अवश्य ही इसको कंसर्न कीजिए। ठीक है ना। उसके बाद ही अपना फल कथन उसको बताइए, ताकि आपके फल में सूक्ष्मता रहे और गलती के चांसेस कम रहे। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत कठिन नहीं है, सरल है। सिर्फ आपको एक चार्ट और मिल गया है रेफरेंस के लिए, जिसको दृष्टिकोण अनुसार शरीर के भावों का चक्र इसमें लिखा हुआ है। तो अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।